सेना वायु रक्षा महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल सुमेर इवान डिकुन्हा ने सोमवार को देश की सैन्य क्षमताओं पर बात की। उन्होंने कहा कि भारत के पास पाकिस्तान की पूरी गहराई में लक्ष्य पर हमला करने की क्षमता है। ऑपरेशन सिंदूर से इतर अगर कहा जाए तो पूरी पाकिस्तान भारत की जद में है। भारत जब चाहे जहां चाहे आतंक के ठिकानों को निशाना बना सकता है, उसे ध्वस्त कर सकता है। लेफ्टिनेंट जनरल डिकुन्हा ने कहा कि भले ही वे पाकिस्तानी सेना के जनरल मुख्यालय को रावलपिंडी से खैबर पख्तूनख्वा जैसे क्षेत्रों में स्थानांतरित कर दे, उन्हें सुरक्षा का भाव तब भी नहीं आएगा। लेफ्टिनेंट जनरल डिकुन्हा ने आगे इस बात पर जोर दिया कि सशस्त्र बलों का प्राथमिक कर्तव्य देश की संप्रभुता और उसके लोगों की रक्षा करना है। उन्होंने कहा कि हमारा काम अपनी संप्रभुता, अपने लोगों की रक्षा करना है। इसलिए मुझे लगता है कि हम अपनी मातृभूमि को इस हमले से बचाने में सक्षम हैं, जिसका मकसद नागरिक ठिकानों और हमारी छावनियों में बहुत सारी समस्याएं पैदा करना था। यह तथ्य कि हमने अपने लोगों को न केवल अपनी नागरिक आबादी को यह आश्वासन दिया है, बल्कि हमारे अपने बहुत से जवान, अधिकारी, पत्नियां छावनी में रह रहे थे, वे भी इन ड्रोन हमलों को लेकर चिंतित थे। Arsenal of weapons to take on Pakistan right across its depth. So we are absolutely capable from our borders or even in depth where we can take on the entire Pakistan. And the GHQ can move from Rawalpindi to KPK or wherever they want to move, but they are all within range. Okay. So they'll have to really find a deep hole. Yeah. Golden Temple hierarchy realized there was possibly a threat when it was explained to them. They allowed us to deploy guns to secure to protect. The Golden Temple lights were switched off so that we could clearly visualize the drones as they were coming in, and that gave us a greater clarity in the sky, because as and when you saw the light, you knew what to engage. For any conflict to be successful, a surprise is the greatest element, and the very fact that we got 100 terrorists, if not more, in their respective places where the camps were.